सुना है बट इतने डिटेल में पता नहीं है कि क्या है। थैलेसीमिया इज़ अ इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन। आपको वो विरासत में मिलती है आपके माँ बाप से। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है नॉर्मल से लो होती है या डेली वीक होती चली जाती है, तो ब्लड आरबीसीज बनते नहीं हैं। इट्स वेरी क्रूशल कि हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या शादी करने के पहले वी नो कि हमारे पार्टनर को थैलेसीमिया नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा कि थैलेसीमिया इज़ अ प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर। जो पार्थ ने जैसे इसमें शुरुआत से काम किया और वो साइंटिफिकली सीबीसी रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको देख करके ये जज किया जा सकता है कि एक और जांच से ये पता पड़ जाए कि थैलेसीमिया वो बंदा कैरियर है या नहीं है। जब we lost Parth in December 20 and I was briefed by the team that time that Parth acted as a disruptor or as a social reformer in thalassemia circuit by way of creating awareness through his campaigns because of his interventions like this wherein he spoke majorly about preventable aspect. Before that there were many who were speaking about blood donations. It dawned on me that I have to continue this legacy and take his work forward, and it was wrong on my part as a father to leave something which he brought to such a great level and leaving it in a halfway. Of course, government is doing its part. CSR divisions are doing their part. But what, according to you, government can, aspire to do with, intention कि और कुछ better हो सके? देखिए, गवर्नमेंट के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब माफ़ी चाहूँगा कि वो चाहे तो इसको इस सिचुएशन से हमको इजीली बाहर ला सकते हैं। Hello Rajesh bhai, welcome to the show. Namaste, and we are glad you are here for a cause which is very personal and very special to you. Very true. So thank you for being here and choosing us. You chose me. It's a pleasure for me that you have invited me for this 8th May World Thalassemia Day Awareness kind of a program. I'm really glad that I'm part of this. सर, मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगी आपके NGO के इंट्रोडक्शन से और कौन से कॉज के लिए वो काम करता है। The Wishing Factory is the name of our NGO. It was started by our son Parth. He himself was a thalassemia major, dependent on blood transfusions. Right. And at a very young age of 19, when he was just in the first year of college, he decided to create something meaningful, fulfill wishes of the children who are like him, because he felt that when his time is less in this world, he knew very well that thalassemics have a general average life of 25-30. तो he thought कि जब उसे जल्दी जाना है तो क्यों नहीं वो कुछ अच्छा करके जाए. And he started with fulfilling wishes, and that is why he kept the name The Wishing Factory. Wow. And this is a legacy organization for me. I'm carrying what he has built up, and I'm trying my best to put my best foot forward. How nice. Thank you. सर, जैसे आपने मेंशन किया थैलेसेमिया, राइट, फॉर अ लेमेन्स पर्सपेक्टिव थैलेसेमिया सुना है बट इतने डिटेल में पता नहीं है कि क्या है. सो मैं उसके बारे में और जानना चाहूँगी. थैलेसीमिया इज़ अ इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन. अगर हम हिंदी में कहें तो आपको वो विरासत में मिलती है आपके माँ बाप से. कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कुछ भी देना चाहेगा तो वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा. वो ये सोचेगा उसके हेयर कलर, उसकी आईज़, उसकी हाइट,
उसके बच्चे की उस पर जाए या उसकी वाइफ पर जाए, लेकिन ये एक बैड कंडीशन है जो वो कोई नहीं देना चाहेगा। तो थैलेसीमिया में होता ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है नॉर्मल से लो होती है या डेली वीक होती चली जाती है। हम सिंपल भाषा में बात करें, लेट अस नॉट गो इन वेरी प्रैक्टिकल दिस थिंग साइंटिफिक लैंग्वेज। तो ब्लड आरबीसीज बनते नहीं हैं। एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम इतना ही समझ लें तो काफ़ी है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इन बच्चों को जिनको आउटसाइड ब्लड पर सर्वाइव करना पड़ता है उसे हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। और जिनमें ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसीलिए ये लोग वर्ड यूज़ करते हैं थैलेसीमिया एज अ डिसऑर्डर। ये कोई स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं है। फ्रॉम अ रेंज ऑफ हैविंग माइनर ट्रेट, इंटरमीडिया, other hemoglobinic disorders or thalassemia major. Since it's a wider spectrum, that is why they call it disorder. और जो माइनर होते हैं उन्हें कई बार पता ही नहीं होता है, जैसा मुझे भी पता नहीं था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कैरियर हैं। हमारा एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर ज़िडान है, या एक पुराने पीट सैम्प्रास आइकॉनिक प्लेयर थे लॉन टेनिस के, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था, बट आज वो जाने जाते हैं। तो वो कैरियर्स जिन्हें अपनी इस वीकनेस के बारे में पता नहीं है वो कैरियर कहलाते हैं और माइनर कहलाते हैं। और जो बच्चों में जन्म के बाद विरासत में जब उन्हें ये मिल जाता है जो उन्होंने कभी एस्पायर नहीं किया और जिनको खून चढ़ाना पड़ता है, उसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। ओके, सो सर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इट्स वेरी क्रूशियल कि हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या शादी करने के पहले वी नो कि हमारे पार्टनर को थैलेसीमिया नहीं है, मेजर माइनर वॉट एवर इट इज़। सो वो कितना क्रूशियल पार्ट है, यू नो। जैसा मैंने अभी कहा कि थैलेसीमिया इज़ अ प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर। कुछ बातें हमें पता नहीं होती है कि हमारा बच्चा माँ की हाइट पर जाएगा या फादर की हाइट एक्वायर करेगा, या और भी कुछ जेनेटिक बातें हैं जो हमें रियली पता नहीं होती हैं। पर ये एक ऐसी कंडीशन है जो पता लगाना पॉसिबल है, क्योंकि जो पार्थ ने जैसे इसमें शुरुआत से काम किया और वो साइंटिफिकली सीबीसी रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको देख करके उस इंडाइसिस को MCV, MCH, RDW, दीज आर 3 पैरामीटर्स, ये जज किया जा सकता है कि एक और जांच से ये पता पड़ जाए कि थैलेसीमिया वो बंदा कैरियर है या नहीं है। तो अगर हम शादी कर रहे हैं उससे पहले हमें ये पता है कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो कैरियर है या नहीं, या अपने प्रेगनेंसी प्लान करने वाली स्टेज पर आए उससे पहले अगर पता है कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं होगा, तो आप अपने बच्चे को एक रॉन्ग चीज़ विरासत में नहीं दोगे। इसीलिए जब क्योंकि उसको रोका जा सकता है तो हमें जांच करवा लेना सबसे अच्छा आइडिया है। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट ये स्टेप करें कि यू नो अवेयर रहें या टेस्ट करवा लें ताकि वो आगे कैरियर ना हो। 100%। अब जबकि सभी को ये बात पता होने लगी है धीरे धीरे, जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और फिर भी वो अवॉइड करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर कमिटिंग अ मेजर मिस्टेक इन देयर लाइफ। बिकॉज थैलेसीमिया बच्चे को कैरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन्स, एंड उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ा। राइट, तो सर इसको लेके मिसकंसेप्शंस कितने हैं सोसाइटी में? देखिए, थैलेसीमिया वर्ड बहुत से लोगों ने नहीं सुना है, और जिन्होंने सुना भी है तो वो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि सिंधीज़, मुस्लिम्स, लोहानास, ठक्कर्स या कुछ रीजनल एरियाज़ में या कुछ कास्ट में ही ये होता है, जबकि ये सबसे बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन है। पहले वाले में मैंने आपको जवाब में बताया, उन दोनों में तो सिंधी, लोहाना, ज़िडाने या पीट सैम्प्रास या और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें वो कास्ट एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पक्की बात है कि ये कास्ट बेस्ड नहीं है, तो वो किसी भी मराठी, अग्रवाल, गुप्ता या शर्मा में भी कॉमन जो भी होते हैं, क्योंकि हमने माइग्रेट किया। एक टाइम था जब वो कुछ कास्ट स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक था, बट नाउ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटेन दैट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, हिंदुस्तान में 12 से 15 हज़ार बच्चे हर साल थैलेसीमिया के जन्म लेते हैं, और हिंदुस्तान को थैलेसीमिया कैपिटल कहा जाता है, अर्थात हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं।
ओके, सो बॉर्न होने के बाद यू गेट टू नो, अदरवाइज उसके पहले हाँ, बॉर्न होने से पहले अगर आपने टेस्ट कराया है तो आप पता कर सकते हो। अदरवाइज़ तो ये जन्म के 3 से 6 महीने 9 महीने तक बच्चा सबसे पहले पेल होता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, शॉर्ट ब्रेथ जिसको बोलते हैं उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये उसके सिम्टम्स हैं। जब वो दिखाई देते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है, उसको उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, वो एक बार खून चढ़ा देने की सजेस्ट वाली लेवल तक आ जाता है। देन दे रियलाइज़ कि ओके ये नॉर्मल हुआ, ओके लेट अस चेक हिम और हर, एंड देन दे क्रॉस चेक इट विद गेटिंग वन मोर टेस्ट डन ऑफ देयर पेरेंट्स टू स्टैम्प दैट सिचुएशन कि ओके द चाइल्ड बॉर्न इज अ थैलेसेमिया मेजर। ओह, ओके, इट्स बेटर हम इस चीज़ को पहले से चेक करें। राइट, राइट। ओके, सो मिसकंसेप्शंस की हमने बात कर ली, बट जैसे आपने पहले मेंशन किया कि इट्स योर लेगेसी, आपके बेटे की जो आप कैरी ऑन कर रहे हो। सो व्हाट कीप्स यू गोइंग एवरी सिंगल डे, बिकॉज आपके पास हरदम रोज़ ऐसे पेरेंट्स आते होंगे, देर आर कॉम्प्लेक्सेस। पेरेंट्स ने कभी, मैंने ऐसे आप मतलब ऑफलाइन हमारी बात हुई थी, कभी होता है कि नहीं दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द चाइल्ड, या फादर डिवोर्स हो गया, ये हो गया। सो व्हाट आर ऑल द थिंग्स यू टैकल ऑन डे टू डे बेसिस? जब we lost Parth in December 20, and I was briefed by the team that time that Parth acted as a disruptor or as a social reformer in thalassemia circuit by way of creating awareness through his campaigns, in which a whole of the celebrity world supported him through Aadi Wali Zindagi campaign or Ulta Hoke Thalassemia Roke, such things which touched 70 million mark in just a week. Of course, I was not involved at that time, but as I was informed, ki because of his interventions like this, wherein he spoke majorly about preventable aspect. Before that, there were many who were speaking about blood donations, but he was the torchbearer of that thing, in which he spoke majorly about certain parameters which are found in a CBC report, Right. MCV, MCH, RDW, जिनको that indices if the doctor is crucial and very careful about that aspect कि 75, 25 and 40 से कम है. He spoke such things. वो डॉक्यूमेंटेड है कि भाई वो इस तरीके से बातें करता था, और मुझे जब ब्रीफ किया गया कि जो ये संस्था उसने शुरू की है उसमें वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों को सपोर्ट वो ऑलरेडी कर रहा है, बहुत सारे उसके इनिशिएटिव्स हैं जिनको आधे में नहीं छोड़ा जा सकता है. तो इट dawned on me that I have to continue this legacy and take his work forward so that we can increase our support, so that we can create and continue what he started in a major way. And it was wrong on my part as a father to leave something which he brought to such a great level and leaving it in a halfway. Okay, so now I've heard a lot about your son. This is a very curious question. I would really like to know more about him. How was he? What were his passions? वो क्या करते थे? जैसे आपने बोला कि he was involved in lot of shooting with celebrities, जो आपने बोला कि अभी 70 million क्रॉस हुआ. सो हाउ वाज ही? वो वहाँ तक पहुँचना इट्स डिफ़िकल्ट, वहाँ मतलब उनसे सब शूट करवाना, और फिर ये अवेयरनेस विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. Yes. यू आर चूजिंग अ सेलिब्रिटी या सोशल पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, एंड वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जा रही है वो बात. दिस इज़ स्टिल इंट्रीगिंग फॉर मी ऑल्सो. मतलब मेरे लिए भी एक कई बार ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती है कि वो इतने सारे दरवाजे कैसे एक साथ खोलता जाता था, एक के बाद इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को सपोर्ट के लिए इनवाइट करना, इस तरीके से कैंपेन्स करना. बट इंडिपेंडेंटली अगर मैं कहूँ तो वो अपनी लाइफ में एक्नॉलेज कर चुका था इस कंडीशन को, जो एक मिसाल है कि ठीक है, थैलेसेमिया काफ़ी सारे बच्चे आज सीए हैं, लॉयर्स हैं, शायद पुलिस डिपार्टमेंट या किसी इंजीनियरिंग हेड में भी हैं, लेकिन जिस टाइप का ये जो सुपर हीरो टाइप का उसने काम किया,
वो शायद उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि मुझे कुछ अच्छा करके जाना है, और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ये लगती है कि उसने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था. ही न्यू इट कि अब इससे बचा नहीं जा सकता और ये उसकी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है, तो वो इसको साइड में रख के सोचता था. शायद वो इसीलिए इतना बड़ा सोच पाया और इतने बच्चों के लिए वो मिसाल बना कि एक थैलेसेमिया मेजर होते हुए भी एक ऐसा सेंटर क्रिएट किया, इतने बड़े लेवल की अवेयरनेस क्रिएट करी और इतने सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से विशेष फुलफ़िल करना. हेलीकॉप्टर राइड, मर्सिडीज़ राइड या किसी को दरगाह या मनाली गोवा घुमाना एक अलग बात है, उनको दवाइयों के लिए सपोर्ट करना, उनके लिए Exactly. सेंटर्स क्रिएट करना, और इतने सारे प्रिवेंशन पर होने वाले आधी वाली ज़िंदगी जो कैंपेन है वो, या उसके बाद भी जो उसने काम किया, वो अपने आप में मिसाल है. करेक्ट. तो अपने आप में वो क्योंकि एक्नॉलेज करता था इसीलिए वो इतना एक्टिव था. और आई वुड से कि उसको जो फ्रीडम उसकी मम्मा ने दिया, शायद उसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया कि स्कूबा डाइविंग भी जाता था, और एज अ टीचर वो अनाला आउटडोर्स, देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन अहमदाबाद, उसके थ्रू वो बच्चों को कैंप करवाने भी लेके जाता था एवरी ईयर. सेंट जेवियर्स मुंबई में जब वो पढ़ने गया तो अपने अर्निंग्स के लिए कुछ काम भी करने लगा एमएससी के ड्यूरेशन में. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल हिज ओन कल्टिवेटेड थिंग दैट आई हैव टू लिव अ फुल लाइफ डिस्पाइट हैविंग दिस डिसऑर्डर. राइट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज 19. वो 19 साल के थे जब उन्होंने ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस. सो वर यू अवेयर दैट टाइम कि हाँ वो क्या कर रहा है? 100% वर यू अवेयर कि ये चीज़ें कर रहा है, और वर यू लाइक काइंड ऑफ 50% इन 50% आउट इन दिस एक्टिविटीज़ जो थैलेसीमिया के लिए वो करते थे? जब उसने ये काम शुरू किया तो हमें बताया ज़रूर कि ये उसने एनजीओ शुरू किया है, बट उसकी जो कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ईशा देसाई मैडम हैं, जो उसको साइंस बायोलॉजी पढ़ाती थी जब वो आनंद पढ़ता था, उनको और एक उसके फ्रेंड को नचिकेत को, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसने उनको ट्रस्टी बनाया और ये काम शुरू किया. हम लोगों का रोल सिर्फ इतना ही रहता था कि उसके जो वॉलंटियर्स, उसका जो स्टाफ टीम मेंबर जब वो बड़ौदा ऑफिस आती थी तो वी यूज़ टू सिंपली इनवाइट देम टू होम. एंड जब वो सेलिब्रिटीज़ से ये मिलता था या कॉरपोरेट से मिलता था या इवन चीफ सेक्रेटरीज या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब भी मिलता था, तो हमें पता होता था कि वो यहाँ आज वाराणसी, हैदराबाद या फॉर दैट मैटर वारंगल, तेलंगाना, जहाँ भी वो ट्रैवल कर रहा है किसी आईएएस से मिलने के लिए. Right. बट एक्टिविटी वाइज वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. हाँ, वो अपनी मम्मा को ज़रूर बताता था, आज मैं अर्जुन कपूर से मिलने जा रहा हूँ, आज ये हमारा टॉक शो है, या आज मैं बाहुबली से मिलने जा रहा हूँ हैदराबाद, वो बच्चों को मिलने वाले हैं, या आज मैं सोनाक्षी से मिला था. बट समाव हम दोनों को अपने काम में बिजी थे, तो हमें रियली उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहा है, बट हाँ कुछ अच्छा कर रहा है, एंड वी वर हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट. ऐसा. ओके, नाइस. सो स्लाइटली शिफ्टिंग द टॉपिक, आपको गवर्नमेंट की ओर से या सीएसआर डिवीज़न की ओर से जो कॉरपोरेट हैं उनकी ओर से क्या सपोर्ट मिलता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस, या फिर ब्रॉडकास्ट करना भी तो हम कर ही रहे हैं इंडिविजुअल बेस पे कि यू से कि ये अवेयरनेस है, प्रिवेंट करो, बट दैट इज़ नॉट इनफ until I know. So what all support do you get from government and CSR divisions? CSR divisions of corporates are definitely supporting us in a very big way, and I would say कि corporates like Zydus, Mukul Madhav Foundation, which is a arm of Finolex, or IRCTC, and last year the support started coming from Browser Stack, a company, SaaS-based company, and Mazgaon Dock Shipbuilders, and very many companies like across the country, they are coming up to adopt the children for their chelation therapy needs. As regarding to prevention, we have a tie-up with Baroda-based company, Toprani Laboratory. They have allowed us to run these preventable aspect campaigns, which we have done, say, in Dahod Medical College. One day maybe we could cover up around 800 children, right. Aspiring doctors. We have done some big camps in like Bombay colleges also. In that, the support generally comes from those corporate or those institutions only. Government directly is doing their own bit of thing.
but they don't support organizations like us. Right. But corporate support is available to us in a major way, and we are thankful that they continued their patronage despite we lost Parth, and they have that implicit faith and trust in us that whatever initiatives we are taking for the betterment of these children is a good one, Okay. and that they are continuing. Okay, so आपके according, what do you think? Of course, government is doing its part. CSR divisions are doing their part. But what, according to you, government can, aspire to do with, intention की और कुछ better हो सके? Because उसके बिना तो जितने अब बच्चे आ रहे हैं. देखिए, गवर्नमेंट के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब माफ़ी चाहूँगा कि वो चाहे तो इसको इस सिचुएशन से हमको इजीली बाहर ला सकते हैं. हम यूँ कहेंगे कि एक जीओ बोलते हैं वर्ड, गवर्नमेंट ऑर्डर, वो इशू करना पड़ता है. लॉ, अब हम इसको बहुत टेक्निकल नहीं जाते हैं, लॉ, इनेक्टमेंट और पॉलिसी प्रोग्राम्स. ब्लड डोनेशन पर भी पॉलिसीज़ हैं, थैलेसीमिया पर भी 2016 के बाद पॉलिसीज़ हैं, पर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स नहीं हैं. तो एज आई सेड कि गवर्नमेंट स्लो है, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं. हम ये कह सकते हैं कि अगर जब तक गवर्नमेंट उन मजबूरियों से बाहर आए, इस चीज़ को मैंडेटरी बनाने के लिए, जो हमेशा हमारा फर्स्ट थ्रस्ट है कि गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल दीज females who are coming to the hospital in their first trimester, or through other ways and means like colleges का testing कि भाई वो एक compulsory हो. तब तक ये बहुत आसान है कि हम through the support of FOGSI, मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजी बॉडी जो होती है हमारे गायनिक्स की बॉडी, एंड थ्रू पैथोलॉजिस्ट्स इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. मतलब जब हम बार बार बात करते हैं थैलेसीमिया मुक्त भारत की, तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जो टोपरानी लेबोरेटरी बड़ौदा बेस्ड है, उनका शुरू से ही एक मेथड रहा है कि सीबीसी रिपोर्ट का वो इंडाइसिस जो मैंने पहले भी कहा, MCH और RDW अगर लेस देन 75, 25 एंड 40 है, सो दे विल राइट अ मार्कर that these traits suggest the person is Minor. carrying a thalassemia minor trait. Please go ahead for one more test to confirm. अब जब वो टोपरानी ये काम कर सकती है, और which is simply to be tweaked in a computer, आजकल सब कुछ मतलब सिस्टम बेस्ड ही है. अगर रिजल्ट में ये 3 पैरामीटर्स दिख रहे हैं, तो उस मेथड को सारे पैथोलॉजिस्ट अगर एक हैबिट बना लेंगे, तो डॉक्टर के सामने जब वो रिपोर्ट जाएगी तो वो उसको क्रॉस चेक करने के लिए या अपने पेशेंट को फोरवॉर्न कर देगा कि योर रिपोर्ट इज सजेस्टिंग, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी स्पेसिफिक बीमारी की, बट यू आर कैरिंग सच अ ट्रेट विच कैन और शुड बी थॉरोली चेक्ड. अब गायनोकोलॉजिस्ट की बात करें, गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं प्रूडेंस यूज़ कर लेते हैं कभी कभी कि भाई ये जो एनेमिक ट्रेट हैं वो थैलेसीमिया कंफर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल या मराठी है, तो वो स्किप हो जाता है. अगर उन लोगों में भी सब ने, हमारे यहाँ 50,000 गायनोकोलॉजिस्ट हैं हिंदुस्तान में, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 10 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया के हर साल पैदा होते हैं. मतलब 50,000 बच्चों को, 50,000 गायनेक्स को एक एक सिर्फ बच्चे का इंश्योर करना है कि वो ना बर्थ ले. इतना सा टेस्टिंग करने के लिए उन्हें अपना प्रूडेंस ना यूज़ करके, अगर वो सीबीसी रिपोर्ट, जो एक कॉमन बात है कि कोई भी फर्स्ट टाइमेस्टर में लेडी जाएगी या प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले लेडी जाएगी, तो वो उसका इंश्योर कर लें कि भाई उसकी रिपोर्ट में वो नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो क्रॉस चेक कर लें अपने हस्बैंड से, उसके हस्बैंड से, कि भाई उसका स्टेटस क्या है, एंड देन दे कैन अलाउ. आज की डेट में गायनिक ने अगर कोई भी टेस्ट सजेस्ट किया तो ऐसा रेयर ही होगा कि कोई पेशेंट अवॉइड करे. बट क्योंकि हस्बैंड्स का एक रेजिस्टेंस, एक नॉर्मल फीचर है कि हम में ये ट्रेट नहीं होगा, तो कुछ जगह पर ये बात अलग है. लेकिन अदरवाइज गायनिक्स कैन ईजीली हैंडल दिस सिचुएशन एंड दे कैन ब्रिंग अस टू दैट सिचुएशन व्हेन वी से थैलेसीमिया मुक्त भारत. ये दोनों अगर इंडिपेंडेंटली 100% देना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट तक जब तक वो बात मैंडेटरी हो, उससे पहले ही हम शायद 4-5 साल में उस सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे कि और कोई बर्थ नहीं होगा. ओके, करेक्ट. सो सर, फिशिंग फैक्ट्री कैसे इंश्योर करती है कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो
उसमें कोई रिएक्शन ना हो या फिर उस टाइम जो आप हाँ। बोलते हैं रैशेस वगैरह अवॉइड हो सके? सी, ब्लड इज़ एन ऑर्गन। एक पर्सन का ऑर्गन दूसरी बॉडी में आप प्लांट कर रहे हो, सो उसकी एक्सेप्टेंस में डिले हो सकता है। और इसीलिए इन बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ केसेस में रिएक्शंस लाइक फीवर, रिएक्शंस लाइक रैशेस आते हैं। तो हमारे सभी सेंटर्स पे बाय हैबिट हम ल्यूकोसाइट, एक फ़िल्टर होता है जो एक्ट करता है WBCs को प्रिवेंट करने में, उस बॉडी में एंटर करने में। इट्स टेक्निकल, तो हम हमारे बच्चों को हैबिट फॉर्मेशन के हिसाब से उसी से ही ब्लड चढ़ाते हैं। और गवर्नमेंट में भी EDL में आज फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हम उस सेंटर में एक हैबिट इनकलकेट कर लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में वहाँ भी इंडेंट होने लगे और इस तरीके से ब्लड चढ़ा जा सके। और डेफिनेटली इस जब रिएक्शंस और इस तरीके की तकलीफ़ें नहीं होंगी तो वो ट्रांसफ्यूजन एवरी टाइम पेनफुल नहीं होगा उस बच्चे के लिए, उस फैमिली के लिए, उन माँ बाप के लिए। तो हम इस तरीके की आदत डालने को एक अपना हिस्सा समझते हैं। राइट। तो सर दवाइयाँ भी बहुत एक्सपेंसिव आती हैं थैलेसेमिया Yes, very की, true. एंड वो भी अगर डिफरेंट स्पेक्ट्रम में होता है, फॉर एग्जांपल कोई को मोबिलिटी हुई ऑलरेडी, कोई ऑलरेडी लीवर में प्रॉब्लम है या कोई कोई और कंडीशन है, तो कुछ कॉस्ट ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो विशिंग फैक्ट्री कैसे इंश्योर करता है, या फिर हाउ डज यू एज ए टीम हेल्प फॉर द कॉस्ट्स की थोड़ा रीजनेबल रेट में? देखिए, ये जो हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो चिलेशन थेरेपी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ब्रांडेड मेडिसिन के अंडर अडॉप्ट करते हैं थ्रू कॉरपोरेट सपोर्ट्स। वाई वी कंसिडर दैट एज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट? बिकॉज द कंपनीज विच give these medicines or produce these medicines like Cipla, Novartis or Sun Pharma have a legacy of checking the efficacy of it. Right. Generic में efficacy is a problem. तो हम जितने भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनको ये दवाइयाँ 6 months के लिए, साल भर के लिए ऐसे थ्रू कॉरपोरेट सपोर्ट फ्री में अवेलेबल कराते हैं। Okay. एंड apart from that some places पे we support them in testing also. एंड विशिंग फैक्ट्री के इन्वॉल्वमेंट से एक आस्पेक्ट जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे ये जितने भी आज 10 सेंटर हैं, एक बड़ौदा का छोड़ दीजिए, तो बाकी 9 जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में हैं जैसे जैसलमेर, दाहोद, गुना इन मध्य प्रदेश, गुमला इन झारखंड और वाशिम नियर अकोला और others also, which are in remote places, tier 2, tier 3 type of cities, where no one generally would like to venture. मतलब people would like to create a center maybe in Pune where enough of facilities already available, or in Jaipur or larger cities. But Parth chose this method of reaching to the deep root problem of places where there is no information about chelation therapy. There is no information about serum ferritin testing. And equally because of non-availability of component separator machines or the facility to store the different variable components. So we are present in those places. उससे एक अच्छा काम ये होता है कि with the administrative support, with the involvement of collectors, with the involvement of civil surgeon, chief medical officers, our centers become a catalyst, a ray of hope, and create an like community building हो जाती है वहाँ पर, जिससे थैलेसीमिया की अवेयरनेस उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में और जगहों से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक डेडिकेटेड सेंटर खुलने से दवाइयों की शुरुआत हो जाने से, बिकॉज जब हमें IRCTC सपोर्ट करती है तो वो हमारे को दवाइयों की भी सपोर्ट करती है, तो एक आदत बन जाती है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट को शुरू करवा देता है, ब्लड सेंटर्स में मेटामॉर्फोस चेंज आने लगता है, वहाँ नई बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ नई मशीनें और स्टोरेज फैसिलिटी शुरू हो जाती है, जिससे जो एक रॉन्ग चीज़ हो रही थी कि होल ब्लड दिया जा रहा था, उसके बदले शिफ्ट हो जाता है RBC, जो हमें उनको नीट ब्लड देना है। राइट। तो एक पूरा चेन ऑफ करेक्ट इवेंट्स शुरू हो जाता है। दैट वे विशिंग फैक्ट्री जो है वो
रीज़न बनती है अपने बच्चों को अच्छे ढंग से सपोर्ट करने के लिए। सर जैसे आप बहुत ही इंटीरियर एरियाज़ में काम करते हो इंडिया में, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है? हाँ, ये सबसे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा तो ये कि 2016 में NHM नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइंस में थैलेसीमिया मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर बहुत बड़ा डॉजियर बना करके दिया गया। और ये जो भी सेंटर्स मैंने अभी नाम लिए, इन सब में सबको पता है कि 9.5 से 10 का HB मेंटेन करना एक ज़रूरी बात है थैलेसीमिया बच्चों को अच्छी उम्र देने के लिए, उनके स्प्लीन को ढंग से रखने के लिए, उनके सप्रेशन ऑफ नोज़ की कंडीशन तक ना पहुँचे उससे बचने के लिए, उनको स्टंटिंग नहीं हो और उनकी स्किन का कलर काला ना पड़े, इसके लिए दवाई देना ज़रूरी है। सब कुछ बातें लिखी होने के बावजूद भी इन सभी जगहों पर जस्ट टू सेव ऑन देयर स्टॉक्स ऑफ ब्लड विच इज़ वेरी मीगर क्वांटिटी इन देयर ब्लड सेंटर्स, थैलेसीमिया बच्चों को पुश कर दिया जाता है और 7 और 7.5 से ऊपर उनको ब्लड दिया नहीं जाता है। तो वो बच्चों का एवरेज जो है वो 3.5 से 7 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहता है एंड दैट डिस्टर्ब्स द होल सिस्टम। एंड दवाई का जो मैंने अभी बात पहले भी की, L1 मीन्स लोएस्ट वन, टेंडरिंग में नेचुरल है जेनरिक मेडिसिन आ जाती हैं जिनमें भी कभी सप्लाई एक कंपनी है कभी दूसरी कंपनी है। इफ़िकेसी जो मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में आपको कहा, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो indenting itself is a cumbersome process in the system of these interior places. These children at some places are getting 8 months medicine, 4 months non-availability, or some places पे 4 months just availability and 8 months non-availability. So constant iron को जब आप ब्लड हर 15-20 दिन में ले रहे हो तो आयरन भी रोज़ निकलना चाहिए, ये एक ज़रूरी बात है। अब क्योंकि वो मेंटेन नहीं होती है तो ऑर्गन फेलियर की तरफ ये बच्चे बढ़ते चले जाते हैं एंड वी हैव अर्ली डेथ विच इज़ अगेन अ प्रिवेंटेबल थिंग। हम एज ब्रैकेट को 25-30 जो हम आज बार बार कहते हैं उससे ऊपर ले जा सकते हैं, बट दैट इज़ हैपनिंग ओनली इन द बिगर प्लेसेस वेयर बेटर फैसिलिटीज आर देयर, वेयर पेरेंट्स आर लिटरेट, वेयर देयर आर n number of institutions taking care of the same thing, but those same institutions are not intending to go to the rural areas. If I say availability of blood, as I was saying कि we have a center in Dahod, then we have a center in Washim, both are tribal dominant areas. Washim is in Maharashtra which is close to Akola, Hingoli, Buldana. ट्राइबल एरियाज़ की एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ ब्लड डोनेशन का मतलब ब्लड कलेक्शन लोअर है, क्योंकि एक मिथ है, आपने पहले मिथ भी पूछा कि भाई हम ब्लड देंगे तो देवी नाराज़ हो जाएगी। ये बात हम बड़े शहरों में तो सबको समझाते हैं कि ब्लड 3 महीने में फिर से बन जाता है, अब उन गांव वालों में ये समझाया जाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ ब्लड कलेक्शन कम में उसका सारा असर इन थैलेसीमिया बच्चों पर आता है, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल्स जो बड़े लेवल के हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे समझ लीजिए हमारा वाशिम की बात करूँ तो वहाँ पर ब्लड जो है वो प्रायोरिटी बन जाता है कुछ और के लिए, दाहोद में भी वो प्रायोरिटी बन जाता है कुछ और केसेस के लिए। एंड थैलेसीमिया पेशेंट्स एट टाइम्स सफ़र ऑल थ्रू द ईयर, सिमिलर लेवल नहीं रहता है। एंड उस केस में बच्चा वो सेंटर से हट के दूसरा सेंटर ढूंढने निकलता है कि भाई यहाँ ब्लड नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिले। उससे उसकी एक और प्रॉब्लम आती है, वो सिस्टर जिसको उसको वेन लेने की अच्छी आदत थी, जिससे मिल जाती थी, वो बेचारा फिर से 4-5 पंचर करवाता है, बिकॉज नई सिस्टर उसको पता नहीं है कि इस बच्चे को कौन सा जगह पर वेन सूट होगी। एंड एट टाइम्स सिस्टम में ब्लड सेंटर से ब्लड डिले होके आता है। ये जो पार्थ का जो कंसेप्ट था कि डे केयर सेंटर होना चाहिए, व्हेन द लाइफ इज शॉर्ट they should live in a happy atmosphere, and he created all these centers as an interactive, vibrant, positive centers so that they take blood on recliner, they go happily before completing the day, like 6-6:30 बजे तक बच्चे ब्लड चढ़ा के चले जाएं। इन सिस्टम्स में देर से ब्लड आता है, ओवरनाइट दे हैव टू स्टे, एट टाइम्स 2-2 दिन तक उनको रोका जाता है, 4-4 दिन तक रोका जाता है, कहीं कहीं तो 8-8 दिन तक उनको रोका जाता है कि भाई आपका ए नेगेटिव ब्लड है नहीं, अभी आएगा तो देंगे, आएगा तो देंगे। सो द पेरेंट्स लूज देयर लाइवलीहुड ऑन डेली बेसिस। जो
डेली मजदूर वाला जो टाइप है, जिसका आप समझ लो रिक्शा भाड़ा है, या कोई ठेले वाला है, या फॉर दैट मैटर कोई सब्जी वाला है, तो उसको वो 7 दिन जो लूज़ करने पड़ते हैं, उससे वो अपने बच्चे में भी इंटरेस्ट लूज़ करता है कि यार ये तो मेरे लिए हेडेक है। और इसका असर ये होता है कि वो बच्चे पर जब ध्यान कम जाता है और दूसरे पर जाता है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आपने उसको आइसोलेट किया तो, और उसको सप्रेस करा, दैट यू आर अ बर्डन ऑन अस, उसको चीज़ें नहीं दिलाई जाएंगी। दिस अल्टीमेटली और इवेंचुअली लीड टू अ चाइल्ड विथ एंजाइटी, स्ट्रेस, एंड ये सब मोस्टली 12, 13, 14, 15 साल के बाद में बच्चों को रियलाइज़ होना शुरू होता है। Puberty. उससे पहले तो वो छोटे होते हैं, वो इतना समझते नहीं हैं, एंड देन दे देमसेल्फ लूज इंटरेस्ट। मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ में बहुत से फाउंडेशंस वालों को ये कहते हुए सुना कि बच्चे जो हैं वो, एंड हमारे यहाँ की भी बच्चे मैं जानता हूँ कि कुछ ANZ डुलियाज बैंक में भी काम करते हैं, ICICI बैंक में भी काम करते हैं, पुणे में बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो बड़ी कंपनीज़ में भी काम कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि what is happening in the rural or interior areas or tier 3, tier 4 cities, there you do not get that opportunity of having these children grow to that stage only. When you are not reaching to that stage and you are not allowing them to have the access to full education also, so the child will not be a normal child. Of course. He will have either tantrums or he will have a suppressed life. He will have a life of reclusiveness. वो अपने आप को आइसोलेट करता जाएगा। हर बच्चा पार्थ जैसा नहीं होता है कि भाई मुझे कुछ करके निकलना है इस दुनिया में, जब मैं आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ। लेकिन वो बच्चे जो कर सकते हैं उन्हें भी उनके हालात रोक देते हैं। तो सर, जैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आ रहा है, ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं जनरली बहुत साफ बोलता हूँ। ये हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के आसपास एक हाइप क्रिएट करते हैं। कुछ दिन उससे पहले, कुछ दिन उसके बाद हम थैलेसीमिया पर बहुत बात करते हैं। सबसे पहला तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वुड से कि मुझे आज आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे पास थोड़ी सी आवाज़ है, मैं कुछ कह पा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो लोग बाग जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अगर हम गुजरात के सेलिब्रिटीज़ की बात करें, मित्र गढ़वी ने हमें सपोर्ट किया, एंड हमारे वैसे भी कल्चर में सौराष्ट्र में, कच्छ साइड में, उस बेल्ट में थैलेसीमिया का प्रिवेलेंस हिम्मतनगर, पोरबंदर, सबारकांठा, बनासकांठा, इन जगहों पर थैलेसीमिया का प्रिवेलेंस हमारे नॉर्मल बड़ौदा से ज़्यादा है। तो उस एरिया में काम करने वाले सेलिब्रिटीज़ या गुजराती सेलिब्रिटीज़ जो इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी ऑडियंस को ये मैसेज दे सकते हैं कि थैलेसीमिया टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो ये काम करें। दूसरा ये कि ये जो हम थैलेसीमिया डे के आसपास बात करते हैं, उससे बेटर है कि जो मैंने अपने पहले सवाल में कहा कि हैबिट फॉर्मेशन हो जाए फॉर पैथोलॉजिस्ट, फॉर गायनोकोलॉजिस्ट, एंड आई रियली सिंसियरली अपील फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल द गायनोकोलॉजिस्ट और all the pathologists who by any chance get this chance to see this podcast, that they form a habit. हमने इंडिपेंडेंटली बड़ौदा के काफ़ी गायनोकोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट किया, दे गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट देयर प्लेटफॉर्म्स, एंड आई थिंक मेजरली आउट ऑफ 237 और 250 गायनोक्स इन आवर सिटी, many know about it, कि how thalassemia is preventable and they are doing their bit of job. तो मैं चाहूँगा कि शायद हम 2 साल में एक ऐसी स्टेज पर आएँ जब हम कह सकें कि ओके, बड़ौदा में अब कोई बर्थ नहीं होती, एंड वी बिकम अ लीडर इन द कंट्री, कि भाई हमने एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत करी। थैलेसीमिया मुक्त भारत तो हमारा एक मिशन है ही, पर वो बोलते हैं ना, एक छोटे स्टेप से शुरुआत होगी। अगर हम 2 साल बाद 0 थैलेसीमिया बर्थ इन बड़ौदा में पहुँच जाएंगे तो इट विल बी अ मिसाल फॉर अदर्स टू फॉलो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड सजेस्ट यंगस्टर्स लाइक यू who are most apt, the way when we do our selection of corporate thalassemia prevention programs, that we pick up 23 to 33 kind of age bracket. So you also come from that bracket. तो शादी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले बिना भूले हुए इस टेस्ट को कराइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपनी फैमिली में भी ये बात करिए कि आज मैंने एक ऐसे आदमी को शूट किया था जिसने थैलेसीमिया के बारे में बात की, आपने सुना है, एंड स्प्रेड अवेयरनेस।
और अगर अपॉर्चुनिटी मिले जब कभी शादी में जाएं, किसी की मैरिज में, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट टच कर लीजिए नए वाले बंदे से, तो आई थिंक हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर।